मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। एक रास्ता है हमारे पास। हम इस बच्चे के बाप से राब्ता करते हैं। किया था मैंने वो। तो क्या कहा उसने? वही जो उसे कहना चाहिए था कि मैं किसी और का गुनाह उसके जिम्मे डाल रही हूँ। डिस्गस्टिंग। आप मुझे प्लीज किसी ऐसी जगह भेज दें जहां मैं काम भी करती रहूं और वहां पनाह भी ले लूं। ऐसी 100 जगह हैं अमन, लेकिन मैं फिर कहूंगी, घर की गालियां बाहर की इज्जत से बेहतर होती है। मेरा घर मेरी वजह से अजाब में। मेरा बाप मेरी वजह से मर गया। मेरी माँ सारा दिन रोती रहती। मेरा भाई बेचारा अपनी इज्जत बचाते हुए किसी के सामने नहीं आता। और मेरी भाभी सारा दिन मुझे ताने कसती रहती। उन्हें सबूत चाहिए कि मैंने वाकई शादी की थी। अम्मा, बस मुझे जाने दो अकेले। बस करो, गुस्सा छोड़ो, बैठो बैठो ना अम्मा, लोग देख रहे हैं, गुस्सा मत करो, बैठो बैठो ना, बैठो। एक बात बताओ, तुम इस बच्चे को क्या जवाब दोगे? इसलिए तो मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ ताकि वो जवाब मांगे। और अगर लड़की हो गई तो? मैं अपनी सजा अपनी बेटी तक नहीं आने दूंगी। इन हालात में उसका जिंदगी में आना ही एक सजा हो। देखो, एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। नहीं नहीं, प्लीज। शायद कुछ दिन रोक के उनको सब्र आ जाए। अगर मैं वापस चली गई तो उनके जख्म ताजा हो जाएंगे। और वैसे भी अम्मी नहीं चाहती कि मैं ऐसा बच्चा इस दुनिया में लेकर आऊं जिसकी सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, दुनिया को नहीं। तुम अपनी सजा को क्यों बढ़ाना चाहते? ये तो मैंने अब खुद चुनी। जितनी भी। प्लीज तुम एक आखिरी कोशिश करने दो मुझे। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी वहां जगह नहीं है तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी। प्लीज। मैं बहुत हिम्मत करके घर से निकली। घर से दोबारा भागी हुई को फिर कौन इज्जत देगा? और आप क्यों इज्जत दिलवाना चाहती? क्योंकि मैं दुनिया को जानती हूँ, दिन रात ऐसे केसेस देखती। तुम्हें अंदाजा नहीं है अमन कि ये लोग किस तरह जाल फैलाएंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है मुझे। नहीं अमन, दुनिया हमारे अंदाजों से ज्यादा झूठी और मक्कार है। अगर तुम्हें वाकई इस बच्चे को जिंदगी देनी है तो उसके लिए घर से बेहतर जगह कोई नहीं है। पर मैं प्लीज तुम मेरे साथ चलो। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊंगी।
मेरा नाम आसिया है। मुझे आप लोगों की एक अमानत मिली थी, वही देने आई हूँ। ईमन आपके पास है? कहाँ है मेरी बच्ची? आप लोगों से एक सवाल पूछ सकते? क्या कभी जिंदगी में आप लोगों ने कोई गलत फैसले नहीं किए? क्या आप ईमन की वकील बन के आई हैं? जी, इज्जत की वकील। आप राशिद हैं ना, ईमन के भाई? आपको पता है भाई क्या होते हैं? क्या आप हमें कोई सबक पढ़ाने आई हैं? कहाँ है मेरी बच्ची? जाहिर है अम्मी खैरियत से ही होगी। आने से पहले भेजा तो है इनको। इज्जत बीज की तरह होती है, उसे बोया जाता है, फिर वो बड़ी होती है, तब फल मिलता है। और राशिद, भाई तो बहनों की सर की चादर होते हैं। वही चादर सर से हटाकर इस घर से निकली थी वो। शायद आप जानती नहीं है कि उसने क्या कुछ किया। मुझे सब कुछ पता। ईमन ने मुझे सब कुछ बताया और मुझे उसकी बात का यकीन भी है। इतना कुछ जो शायद आप लोग भी नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो शायद मान नहीं रहे। यही ना क्या वैसे से उसकी शादी हुई थी, हफ्ता 10 दिन में वो शादी खत्म हो गई, और वो जो बच्चा है वो उसी का है। वो कहाँ है? आपके पास है? आपके घर में है? आप मेरी बात करवा देना उससे। ईमन को आपकी और इस घर की जरूरत है। मत बंद करें अंदर और बाहर के दरवाजे उस पर। देखिए मोहतरमा, अगर हमने दरवाजे बंद करने होते ना तो उसके लिए कभी दरवाजे खोलते ही ना। ऐसे खुले दरवाजों का क्या करना जिसके आगे भी दीवार है? ईमन बाहर मेरी गाड़ी में बैठी। बाहर? मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप बैठिए। राशिद आप जाओ, अब भाई है उसकी, आपके जाने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। प्लीज राशिद जाओ, लेकर आओ मेरी बच्ची को। जाओ ना। ठीक। जाओ राशिद। एक आखिरी बात, ईमन चाहती है कि वो ये बच्चा पैदा करे। का बहन, प्लीज मत डरें दुनिया से। दुनिया के पास डरने के लिए अपने बहुत सारे मसले हैं। आप उसका साथ दें। मैं जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। आप बेफिक्र रहें, सब अच्छा होगा। मत डरें दुनिया से, अल्लाह बेहतर करेगा। ईमन, या आओ घर चलो। मुबारक को बेटी हुई है।
हम पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। मुबारक हो अम्मा, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे अम्मा एकदम अपनी दादी बन गई। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। देखा, मैंने आपसे कहा था ना लड़की होगी। सिद्रा नाम रखा है इसका। बस अल्लाह ताला हमारी बेटी को इज्जतों वाली बनाए। इज्जतों वालियों के साथ रहेगी तो इज्जत वाली ही होगी राशिद। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ शबाना। कम से कम आज तो ऐसी बात मत करो। ऐसी बातें इसके कानों से भी दूर रखनी है, समझी? कब तक राशिद? इसने यही सब कुछ देखना है। खैर से अब कुछ अरसे में आप भी मामू बनने वाले हैं। दुआ करो बेटा हो। ये तो अल्लाह के फैसले अम्मा, इंसान क्या कर सकता है? बेटा होगा ना तो ऐमन बहादुर हो जाएगी। शबाना को आना चाहिए था। अम्मा छोड़ दो उसको, उसके हाल में छोड़ दो बस। छोड़ ही दिया है। आप लोग ऐमन के घर वाले हैं? जी जी। मुबारक हो बेटी हुई है।